तो एग्जाम का टाइम आते ही जो सबसे बड़ी टेंशन होती है वो क्या है? यही ना कि जो कुछ भी पढ़ा है वो आखिर याद कैसे रहेगा। चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और कुछ ऐसे तरीके जानते हैं जो वाकई में काम करते हैं। ये कहानी तो हम सब की है ना? घंटों तक मेहनत से पढ़ाई की और अगले ही दिन सब साफ। ऐसा लगता है जैसे दिमाग बिल्कुल खाली हो गया हो। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर अच्छी खबर ये है कि इसका एक बहुत असरदार सल्यूशन भी है। तो याद रखने का जो पूरा खेल है ना, वो किसी शॉर्टकट या ट्रिक से नहीं चलता। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही फंडामेंटल बदलाव से, और वो है समझ। जी हाँ, अंडरस्टैंडिंग। यही है मेमोरी की सबसे मजबूत नींव। इसको ना ऐसे सोचकर देखते हैं। एक तरफ है रट्टा लगाना, जो कि कुछ देर के लिए तो जानकारी को दिमाग में टिका देता है, पर यह नींव इतनी कमजोर होती है कि बस जरा सा प्रेशर पड़ते ही ढह जाती है। और फिर दूसरी तरफ है समझ कर पढ़ना। जब हम किसी कॉन्सेप्ट की जड़ तक जाते हैं, उसे असल में समझते हैं, तो वो ज्ञान हमारे दिमाग में एकदम सीमेंट की तरह पक्का हो जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो क्लियर हो गया, समझना। पर सिर्फ समझना काफी नहीं है। अगला कदम है अपने दिमाग को ट्रेन करना, ताकि वो उस जानकारी को सही टाइम पर, मतलब एग्जाम में, बाहर निकाल सके। और इसके लिए जो सबसे पावरफुल तरीका है उसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। तो ये एक्टिव रिकॉल आखिर है क्या भला? देखिए, सिंपल भाषा में कहें तो ये अपने दिमाग पर जोर डालकर किसी जानकारी को याद करने की कोशिश है। ये किताब को बस बार बार पलटने जैसा नहीं है, वो तो पैसिव रिव्यू हुआ। एक्टिव रिकॉल को आप अपने ब्रेन के लिए एक जिम वर्कआउट समझिए, मेमोरी की मसल्स बनाने वाला वर्कआउट। और मजे की बात यह है कि इसे अपनी आदत बनाना बहुत आसान है। 3 सिंपल पर बहुत ही असरदार तरीके हैं। नंबर 1, कोई भी टॉपिक पढ़ा, अब किताब बंद कर दीजिए और खुद से सवाल पूछिए कि क्या क्या याद है। नंबर 2, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे लिखकर प्रैक्टिस करना है। और नंबर 3, जो शायद सबसे पावरफुल है, जो कुछ भी पढ़ा है उसे किसी और को समझाने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, जब आप किसी को कुछ समझा पाते हैं तो वो चीज दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है। ऑल राइट, तो हमने कॉन्सेप्ट को समझा, एक्टिव रिकॉल से दिमाग को ट्रेन भी कर लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि इस जानकारी को लंबे समय तक दिमाग में लॉक कैसे किया जाए। इसके लिए एक सिस्टम चाहिए। और घबराइए नहीं, यह सिस्टम बहुत ही सिंपल है। बस 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, शॉर्ट नोट्स बनाइए। मतलब लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं, बस कीवर्ड्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ताकि रिवीजन एकदम फटाफट हो जाए। और स्टेप 2, एक खास रिवीजन रूल को फॉलो कीजिए। तो अब अगला सवाल मन में यही आएगा कि ये खास रिवीजन रूल या सबसे इफेक्टिव शेड्यूल है क्या? और इसका जवाब है 137 रिवीजन रूल। इसका मतलब यह है कि कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उसका पहला रिवीजन उसी दिन, दूसरा रिवीजन तीसरे दिन और तीसरा रिवीजन 7वें दिन करना है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है जो जानकारी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है। बेसिकली ये हमारे दिमाग की जो भूलने की आदत है ना, ठीक उसके खिलाफ काम करता है। लेकिन एक मिनट, ये सारी टेक्निक्स, ये सारे सिस्टम्स, ये सब तभी काम करेंगे जब हमारा दिमाग इसके लिए तैयार हो। और यहीं पर एक ऐसी चीज आती है जिसे हम सब अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और वो है एनर्जी, मतलब हमारे दिमाग का असली फ्यूल। मेमोरी को मजबूत करने के 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, अच्छी और पूरी नींद, और दूसरा, पढ़ाई के बीच में रेगुलर ब्रेक्स। देखिए, जब हम सोते हैं ना, तभी हमारा ब्रेन दिन भर की सीखी हुई जानकारी को ऑर्गेनाइज करके स्टोर करता है, और छोटे छोटे ब्रेक्स दिमाग को बर्नआउट से बचाते हैं, जिससे पढ़ाई और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है। तो मुद्दे की बात क्या है? इन सारी टेक्निक्स को समझने के बाद एक बात तो साफ है कि सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो असल में काफी सिंपल है। और ये एक लाइन, इसमें सब कुछ आ जाता है। स्मार्ट स्टडी, मतलब समझकर और एक्टिव रिकॉल के साथ पढ़ना, प्लस रेगुलर रिवीजन। बस यही कॉम्बिनेशन एक सुपर स्ट्रांग मेमोरी की गारंटी है। और अब आखिर में एक सवाल सोचने के लिए। आज हमने जो भी तरीके देखे, उनके बाद खुद से ये पूछना बनता है कि पढ़ाई में अपनी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्योंकि प्रॉब्लम को पहचानना ही तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप है।